समाजवादी पार्टी के नेता अबू वसीम आजमी इस वक्त हमारे साथ में हैं। आजमी साहब, इन दिनों कई सारे मामले आ रहे हैं। पुणे का और एक मामला है जहां पर खुद मंत्री पुलिस कमिश्नर को खत लिखते हैं और कहते हैं कि इन जगह पर जो है धार्मिक विधियां हो रही है रेस्ट रूम में, इसकी जांच की जाए। और महाराष्ट्र सरकार बैठक करती है और आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट में जो इंस्पेक्शन किया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जानबूझ करके ये मुसलमानों को नौकरी न मिले, मुसलमान कारपोरेट में काम कर रहा है वहाँ नौकरी से निकाल दिया जाए, उसको फाइनेंशियली तकलीफ दे दी जाए, ये जानबूझ के हो रहा है। मैं समझता हूँ कि नमाज का एक वक्त फिक्स होता है और इस देश में पाकिस्तान न जा कर के मुसलमान हिंदुस्तान में इसलिए था कि उसे अपने धर्म पर चलने की पूरी इजाज़त होगी। उसे संविधान ने जो परमिशन दिया हुआ है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वो इसको होगा। लेकिन आज ये बीजेपी आने के बाद ये लोग मुसलमानों की ज़मीन तंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर 1:30 बजे नमाज है, आप वो ड्यूटी पर है, अगर वो एक रूम में जहां जगह बनी अलग से नमाज पढ़ लेगा और उसको रोक दिया जाएगा, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मुझे मंत्री जी ये बता दें कि क्या इन कारपोरेट में, इन ऑफिसेज में कभी कोई गणपति की पूजा नहीं होगी? क्या इन ऑफिसेज में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा? ये हमेशा होता है, किसी ने मना नहीं किया आज तक। लेकिन मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करके जो पोलराइजेशन देश किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। बहुत ही देश के लिए मैं समझता हूँ कि देश को पीछे ले जा रहा है। ये कामगार विभाग तो कह रहा है कि जांच की जाएगी कॉर्पोरेट में जाकर कि कहीं धर्मांतर हो रहा है क्या, कहीं शोषण हो रहा है क्या, कहीं कुछ नमाज पढ़ी जा रही है क्या, इन तमाम। देखिए, नमाज पढ़ने की मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी ऑफिसेज है, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कि कहीं कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर मुस्लिम की तादाद हो, एक कोने में अगर मुसलमान नमाज पढ़ लेता है तो वो देश के लिए दुआ ही करता है, देश के लिए अच्छा ही काम करता है, आपसी भाईचारगी को बढ़ाता है। उनके लिए बंदोबस्त होना चाहिए, वो कोई गलत काम नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें लाकर जो किया जा रहा है और कहीं भी धर्मांतर नहीं हो रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ, वो लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमान धर्मांतर कर रहा है, बिल्कुल गलत है। धर्मांतर तो वो लोग कर रहे हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं वो धर्मांतर कर रहे हैं। मुसलमान कभी भी किसी दूसरे जात के लोगों को पकड़कर धर्म में आने के लिए बिल्कुल नहीं कहता। और इस देश में कानून है कि आप अपने धर्म पर चल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अब प्रचार आदमी नहीं कर सकता क्या? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो आप किसी को अगर धर्म परिवर्तन करना है तो 18 साल की उम्र के बाद उसको परमिशन है धर्म परिवर्तन करने का। लेकिन अगर आपको ये कानून बना दीजिए आप, लेकिन मुसलमानों को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। जो TCS पूर्ण नासिक का मामला था, सब बोगस है, सब झूठ है। वो जिस लेडी का नाम लिया जा रहा है, वो लेडी वहाँ पर HR है ही नहीं है। वहाँ पर टाटा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उसे रिक्रूट करने का कोई अधिकारी नहीं था। वो तो एक वहाँ काम करती थी वो, लेकिन एक लड़के लड़की में मोहब्बत थी। इन लोगों ने, इनकी आपस में कोई झगड़ा हो गया, इन्होंने ज़बरदस्ती एक कंप्लेन करके पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूँ अशोक खरात ने इतना बड़ा कांड किया हुआ है, लेकिन झंडा लेकर के एक भी बजरंग दल के लोग उसके लिए खड़े नहीं हुए। रोड दिखा रहा है, यहाँ झूठ का पुलंडा है। उसके बाद सैकड़ों बजरंग दल के लोग झंडा लेकर मुसलमानों के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। ये क्या है देश में? ये कोई कानून नाम की चीज है कि नहीं है? आप इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी सही कीजिए। जबरदस्ती मुसलमानों को दोषी ठहराकर इस कौम को बर्बाद करने की, बदनाम करने की कोशिश बंद कीजिए। अमरावती में जो हुआ, उस आरोपी अयान को पुलिस ने उसके घर पे पहले तो बुलडोजर चलाया, अब उसकी जो है परेड कराई, पूरे गांव में उसको घुमाया गया है। कैसे आप इसको देखते हो? तो मैं ठीक है, अगर ये कानून है तो जो अशोक खरात ने किया वो तो दिखाया जा रहा है। उनकी परेड की है क्या आपने? अशोक खरात का आपने घर गिराया क्या? इसका डिमोलिशन किया आपने? हम नहीं कह रहे इसे छोड़ दो, हम कह रहे हैं कि अगर मुसलमान है, इसने किसी लड़की के साथ बलात्कार किया, गलत किया, तो इस्लाम आज नहीं 1400 साल पहले से कहता है कि ऐसे लोगों को फांसी दे दो। आप एक समुदाय के लोगों को सब दिखा रहे हो, दिखाइए ना, लेकिन दूसरे लोगों को बचा क्यों रहे हो आप? उसको भी दिखाओ, उनका भी घर गिराओ, उनको भी घुमाओ, लेकिन नहीं करोगे। क्यों? कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हो। आजमी साहब, मोर्चा निकला था महिला आरक्षण को लेकर और उसमें एक महिला जो है ट्रैफिक में, उसके बच्चे गाड़ी फंस गई थी, तो काफ़ी उसने जो है वहाँ पर बहस की, महिलाओं से, मंत्री से भी बहस की। उस पूरे मामलों को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं देखता हूँ, हम परमिशन मांगते हैं किसी आंदोलन का, हमें परमिशन मिलता नहीं है।
बीजेपी के लोग सत्ता पक्ष की जिसकी सरकार यहाँ पर है वो लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके परमिशन थे क्या उनके पास? उन पे केस हुआ क्या? और करके पूरी ट्रैफिक को रोक रहे हैं। और किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? कि महिलाओं के साथ विपक्ष ने जो है ना इनके साथ जो है अत्याचार किया, इनकी बिल को पर। झूठ है ये। मैं सारे देश की महिलाओं को कहना चाहता हूँ, ये लोग महिलाओं के लिए नहीं, ये अपनी पार्टी आगे सत्ता में बनी रहे, ये लोग सीटें बढ़ा करके जो डिमार्केशन का है उसका चक्कर चला करके जो 2023 में महिलाओं का बिल पूरी ताकत से पास हो चुका था उसकी आड़ में ये करना चाहते थे। तो एक बार पास हो चुका तो दोबारा लाने की जरूरत क्या आपको है? लेकिन ये लोग ना महिलाओं का कभी भी महिलाओं को कोई भला नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये आंदोलन करके एक मैसेज दे रहे हैं। मैं समझता हूँ विपक्ष ने जो किया है ना बहुत अच्छा काम किया है। इस मामले में, वर्ली वाले मामले में बीजेपी का जो मोर्चा आयोजक थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। आपको लगता है कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कैसे इन्होंने किया? उसे होने कैसे दिया? हम लोग जाते हैं, हमको पकड़ लेते हैं, पकड़ के बस में भर देते हैं कि हाँ आपके पास परमिशन रही है। वहाँ तो बीजेपी के लोग पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं और महिला बेचारी जा रही से पूरी ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो कानून इसमें यहाँ सत्ता पक्ष के साथ कुछ होगा, मुस्लिम के साथ कुछ होगा, कट्टरपंथियों के साथ कुछ होगा, विपक्ष के साथ कुछ होगा, ये संविधान नहीं है। दूसरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि यूसुफ पठान के रिलेटिव्स को पकड़ा गया भाईकला में, कुछ मारपीट का मामला हुआ था। उस पर कांग्रेस और बाकी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी में यूसुफ पठान जो है वो ममता जी के साथ में है, तो कहीं ना कहीं उसको दबाव करने के लिए यहाँ पर उसके परिजनों को जो है परेशान किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? हो सकता है, क्या भरोसा नहीं, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी किसी हद तक जा सकती है। यूसुफ पठान टीएमसी में है तो उसके परिवार वालों को बदनाम करने की कोशिश की होगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, हो भी सकता है ऐसा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी आबोसिम आजमी। इन्होंने गोवंडी में आज एक मामला भी आया है सामने, उसको लेकर भी बात करेंगे। आजमी साहब, यहाँ पर आज पुलिस थाने में गए थे आप, शिवाजी नगर पुलिस थाने में, क्या मामला है? एक मेडिकल वाले का खून कर दिया, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं सर, पानी सर से ऊंचा हो गया सर। सर रोजाना ये मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है। मानकू शिवाजी नगर में पिछले 8-15 दिन पहले मर्डर हुआ, अभी आज फिर मर्डर होगा। एक सीधा साधा आदमी, उसके घर के बाहर रात को 3-4 बजे 2 लोग घूम रहे थे। दरवाज़ा खोल के पूछा, भाई आप यहाँ क्यों यहाँ पर? बोले तेरे बाप का जगह है क्या? इसमें तकरार हो गई, तलवार लेकर आया, उसने वो भागना, घर बंद कर रहा था कि ये सब क्रिमिनल लोग हैं। दरवाज़ा दोनों बंद होने के पहले उसने तलवार डाल दिया, मर गया आदमी। सब नशे वाले हैं, कब तक नशा चलेगा? कौन है, मतलब हिंदू है या हिंदू मुस्लिम का सवाल ही इसमें नहीं है, नशे वाले हैं। नशा बंद होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, देश बर्बाद हो रहा है। कल जो है हमारे पालक मंत्री हमारे जो हैं बांद्रा में उन्होंने मीटिंग किया था और मीटिंग करके उन्होंने कहा कि हम जो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्लीज़ मेहरबानी करके बचा लीजिए नई नस्ल को, नस्ल बर्बाद हो रही है। आप पूरे पुलिस को बुलाइए और उनको कहिए कि अगर कहीं भी नशा होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। अगर आपने सख्ती के साथ कह दिया तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि वो नशा करे या नशे का सामान बेचे। की हालत में मारा कि क्या, कोई क्या मामला था? हाँ, वो नशे वाले हैं, नशेड़ित है वो नशे वाले। उनकी शक्ल देखेंगे आप, देख के लगेगा कि बड़े क्रिमिनल और गुंडे हैं। पकड़े गए 6 लोग, लेकिन पकड़े गए हैं, इससे बंद नहीं होने वाला है। मैंने कहा पुलिस से, और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप ऑर्डर कर दीजिए, जितने नशा करने वाले पकड़े जाते हैं, नशा बेचने वाले पकड़े जाते हैं, उनको हाथ में पकड़ करके पूरे मोहल्ले में जनता के सामने घुमाइए, उनको अपमानित कीजिए, दिखाइए जनता को कि ये नशे वाला है, ये नशे वाला है। जनता में एक कम से कम जागृति आ जाए कि भाई इस तरह की चीज हो रही तो लोग डरेंगे। क्या बात करने के लिए। तो ये थी आबोसिम आजमी। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।